नमो नमः। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं एक बार फिर आचार्य द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र का व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप ऑफलाइन कक्षा में व्युत्पत्तिवाद में साक्षात कक्षा में 15/3/2020 तक शाब्दबोधे चैक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते एक पदार्थनिष्ठ अनियोगिता निरूपकः अपर पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः यह संसर्गः ससंसर्गः आकांक्षया भासते नीलो घटः इत्यादि में नील का जो घट में अभेद संसर्ग भाषित होता है वह आकांक्षा के द्वारा प्रतीत होता है, क्योंकि वह न नील का अर्थ है और न घट का अर्थ है। घट पदनिष्ठ वृत्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति उस अभेद की नहीं होती है और नील पदनिष्ठ वृत्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति भी उस अभेद की नहीं होती है। इसलिए वह जो अभेद संसर्ग है उस अभेद संसर्ग का भान कैसे होगा, तो भट्टाचार्य जी ने, गदाधर भट्टाचार्य जी ने नियम बना दिया था शाब्दबोधे चैक पदार्थ इत्यादि। इसको आप ऑफलाइन कक्षा में पढ़ लीजिए। और समास व्यास उभय विध अभेदान्वय बोध आकांक्षा भी आपने पढ़ लिया था। समास के लिए पढ़ा था स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व रूप आकांक्षा समास स्थल के लिए थी, और व्यास स्थल के लिए थी स्वसमान विभक्तिकत्व रूप आकांक्षा। इसको भी आप ऑफलाइन कक्षा में पढ़ लिए थे, साक्षात कक्षा में पढ़े थे। उसके बाद समान विभक्तिकत्वंच स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्व भी आपने पढ़ लिया था। समान विभक्तिकत्व परिष्कार भी पढ़ लिया था। उसके बाद समान वचनकत्व वेदा प्रमाणम, जब दोष फंस गया था, प्रमाणम में एक वचन था, वेदा में बहुवचन था, तो आपने समान वचनकत्व का भी परिष्कार पढ़ लिया। विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विशेष संख्या विरुद्ध संख्याया यत्र विशेषणवाचक पदार्थ अविवक्षिक तत्वम तत्र समान वचनकत्व नियमः, इसको भी आपने पढ़ लिया था। यहाँ पर विशेषणवाचक जो प्रमाण पद से है, प्रमाण पद है, उससे एकत्व जो है विवक्षित है, इसलिए असमान वचनकत्व की भी साधुता होती है। ये भी आपने पढ़ लिया। तो वेदा प्रमाणम का साधुत्व पढ़ लिया, शतम ब्राह्मणा का साधुत्व पढ़ लिया था। त्रय समुदिता हेतु का भी आपने साधुत्व हो गया। इस प्रकार से जब समान वचनकत्व परिष्कार आपने पढ़ लिया तो त्रय समुदिता हेतु का भी हो गया। त्रिणारणि मणि न्यायन हेतु तो संख्या निराश भी आपने पढ़ लिया कि त्रय समुदिता हेतु में त्रिणारणि मणि न्यायन कारणता नहीं है, अपितु दंड चक्र चीवरन न्यायन कारणता है। इस बात को भी आपने ऑफलाइन कक्षा में पढ़ लिया। स्वप्रकृतिकत्व का भी परिष्कार पढ़ लिया था आपने। नीलस्य घटक में अभेदान में बोध नहीं होता है, पदनिष्ठ पदार्थोपस्थिति होने पर भी अभेदान में बोध नहीं होता है, क्योंकि उक्त जो आकांक्षा हमने बनाया था स्वसमान विभक्तिकत्व स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व, इन उभय विध आकांक्षा में से एक भी आकांक्षा यहाँ पर विद्यमान नहीं है नीलस्य घटः में। इसलिए नीलस्य घटः इसमें अभेदान में बोध नहीं होता है, ये भी आपने पढ़ लिया था। तथा समास व्यास साधारण उभय विध आकांक्षा संभव नहीं है। समास व्यास साधारण उभय विध दो आकांक्षा बनाया था, उसका प्रत्याख्यान भी आपने पढ़ लिया था। उसके बाद अभेद स्वरूप विचार चल रहा था। अभेद स्वरूप विचार में आपने पढ़ लिया था कि अभेद स्वरूप विचार में दो बताया था।
एक संसर्गतावादी का मत बताया था, एक प्रकारतावादी का मत बताया था। संसर्गतावादी के मत में विशेषणवाचक पद के उत्तर में जो विभक्ति होती है वो विभक्ति साधुत्वार्थक होती है संसर्गतावादी के मत में। प्रकारतावादी के मत में विशेषण पदोत्तर विभक्ति का अर्थ ही अभेद होता है, ये आपने पढ़ा था। जैसे नीलो घटः, तो नीलो घटः में नील जो विशेषणवाचक पद है उसके उत्तर में जो सुविभक्ति है उस सुविभक्ति का अर्थ ही अभेद होता है। तो अभेद की भी विभक्ति पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन उपस्थिति होती है, इसलिए वो भी शक्तिभाष्य होगा। ये बातें आपने पढ़ी थी। उसमें आपने अभेद का स्वरूप पढ़ते समय प्रकारतावादियों के मत में कि अभेद का स्वरूप है क्या, तो उन्होंने सबसे पहले चलाया कि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः अभेदः, अभेद माने भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो इसका खंडन कर दिया था कि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जो है वो अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भेदत्वेन अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं, वो अप्रसिद्ध है। इसलिए भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ये नहीं ले सकते। तो कहा कि भेद प्रतियोगिक अभाव ले लें, अभेद का अभेद प्रतियोगिक अभाव भी नहीं ले सकते, क्योंकि द्वित्वादिना नील भेद ही जल में बैठेगा तो नीलम जलम वाक्य की प्रामाण्यापत्ति होने लगेगी। नीलम जलम वाक्य प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि जल नील नहीं होता है, जल शुभ्र है। तो नीलम जलम वाक्य की प्रामाण्यापत्ति होगी, क्योंकि नील प्रतियोगिक जो भेद तत्प्रतियोगिक अभाव जल में अब चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नील भेद घटोभयन न, उभय भेद जब लेंगे तो नील भेद घटोभयन न, जलम नील भेद घटोभयन न, ये जो भेद है ये जल में चला जाएगा। इसलिए नीलम जलम वाक्य की प्रामाण्यापत्ति होगी। ये बात भी आपने पढ़ लिया। फिर तीसरी बात उठा दिया था कि हम जो है भेद और अभाव हम विशेषण व्यक्ति का अर्थ मान लेंगे। भेद प्रतियोगिक अभाव विशिष्ट नहीं, भेद प्रतियोगिक अभाव। तो हमारा पदार्थ, और एक दोष दिया था उसमें, भेद प्रतियोगिक अभाव में एक दोष दिया था कि नील का अन्वय भेद में भी नहीं हो पाएगा भेद प्रतियोगिक अभाव लेंगे तो, क्योंकि भेद जो होगा वो पदार्थ का एक देश, भेदाभाव भेद प्रतियोगिक अभाव एक पदार्थ हुआ, और भेद जो हुआ वो पदार्थ का एक देश है। तो नील का अन्वय भेद में करते थे और भेद का अन्वय अभाव में करते थे, अभाव का स्वरूप संबंध से घट में अन्वय करते थे। तो नीलो घट इत्यादि स्थल में नील का अन्वय भेद में, भेद का अन्वय अभाव में, अभाव का अन्वय घट में, तो नीलो घट ये प्रयोग होता था। तो कहा कि भैया यदि भेद प्रतियोगिक अभाव लेंगे तो भेद जो होगा वो पदार्थ का एक देश होगा, भेद प्रतियोगिक अभाव एक पदार्थ होगा, और पदार्थ हुआ भेद प्रतियोगिक अभाव, उस पदार्थ का एक देश हुआ भेद। उस भेद में नील का अन्वय पदार्थ का एक देश के कारण नहीं हो पाएगा, ये भी दोष दिया था। तो इसलिए तीसरा पक्ष उठाया कि अभेद स्वरूप क्या है, तो कहा कि अभेद स्वरूप होगा भेद और अभाव, भेद अभावश्च विशेषण व्यक्ति अर्थ, भेद और अभाव विशेषण व्यक्ति का अर्थ होगा। कहा भेद और अभाव यदि विशेषण व्यक्ति का अर्थ होगा तो हमारा पदार्थे नन्वे, और ये जो है एक वृंतगत फलद्वैन्यायन खंडसा शक्ति मानेंगे। विभक्ति पदनिष्ठ वृत्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति भेद और अभाव की होगी। तो भेद और अभाव की होगी तो भेद अलग पदार्थ होगा, अभाव अलग पदार्थ होगा, तो दोनों अलग पदार्थ होंगे। एक वृंतगत फलद्वैन्यायन खंडसा शक्ति मानने पर दोनों पदार्थ होंगे। तो दोनों पदार्थ होंगे तो पदार्थ के एक देश में अन्वय की आपत्ति रूप जो दोष दिया था वो दोष भी नहीं होगा भेद और अभाव मानने में। तो कहा भैया भेद और अभाव यदि विशेषण व्यक्ति का अर्थ मान लेंगे तो उनमें तीन दोष दे दिया कि भेद और अभाव ये जो है विशिष्ट लाभ आकांक्षा के वध से होगा,
और ये भेद और अभाव, इसको हम जो है खंडसा शक्ति मान करके इसको अभेद का स्वरूप बना दें, तो कहा इसमें 3 दोष है। 3 दोष कौन कौन होगा? तो पहला दोष दिया कि नीलम घटा। क्या आप विशेषण पदोत्तर व्यक्ति का अर्थ ही तो अभेद मानते हो, तो नीलम घटा में अमुक व्यक्ति का अभेद अर्थ मान लेंगे। तो नील का अन्वय भेद में, अम का हुआ अर्थ, तो यहाँ पदार्थ क्या क्या होगा? एक हुआ नील पदार्थ, दूसरा होगा अम पद निष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन उपस्थित जो भेद और अभाव पदार्थ, और तीसरा हुआ घट पदार्थ। तो नील का भेद में अन्वय, भेद का अभाव में अन्वय, अभाव का घट में अन्वय। तो अन्वय योग्यता रहने के कारण नीलम घट इस वाक्य प्रामाणिक हो जाएगा। कहा यदि कोई कहना चाहे कि विरुद्ध व्यक्ति यहाँ पर है, कि विरुद्ध व्यक्ति होने के कारण यहाँ पर अभेद की प्रतीति नहीं होगी, कि ऐसा कहो तो नहीं कर सकते हो। कि क्यों? कि धान्य न धनवान इत्यादि में अभेद की प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है। विरुद्ध व्यक्तिमत पदार्थों का भी अभेदान्वय बोध होता है। धान्य न धनवान इत्यादि स्थल में, स्तोकम पचत इत्यादि स्थल में, तो विरुद्ध व्यक्तिमत पदार्थों का भी अभेदान्वय बोध स्वीकार कर यदि करते हैं, तो नीलम घट यहाँ पर विरुद्ध व्यक्तिमत पदार्थ होने पर क्यों अभेदान्वय बोध नहीं होगा? होगा ही, तब कह रहे हैं। तो एक दोष दिया। तो हालांकि इस दोष का समाधान कर सकते हैं कि द्वितीयादि घटादि पद संव्याहृत द्वितीयादि नीलादि पदत्वम अभेदान्वय बोध के प्रति नीलम घटम, जहाँ द्वितीयांत पद संव्याहृत नीलादि घटादि पद होंगे, वहाँ पर द्वितीयांत पद का संव्याहार रूप ही आकांक्षा माना जाएगा। तब ऐसा अभेदान्वय मानने पर नीलम घट इसमें अभेदान्वय बोध नहीं हो सकता है। लेकिन 2 दोष फिर भी 3 दोष विद्यमान रहेंगे। एक दिया कि प्रमेयो घट, ये प्रयोग साधु है। प्रमेयो घट में आप जो है भेद और अभाव, तो यहाँ क्या क्या पदार्थ होगा? एक पदार्थ हुआ प्रमेय, दूसरा पदार्थ हुआ सु से अभेद, भेद और अभाव, अभेद माने भेद और अभाव, और तीसरा हुआ घट। तो प्रमेय का भेद में, भेद का अभाव में, अभाव का घट में अन्वय होगा, तभी प्रमेयो घट बनेगा। कहा भैया प्रमेयो घट प्रयोग होता है, साधु है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। क्यों? कहे आप प्रमेयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता जब भेद लेंगे, तो प्रमेयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अप्रसिद्ध है, प्रमेयत्वेन भेद नहीं मिल सकता है। तो प्रमेयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता के भेद के अप्रसिद्ध होने के कारण प्रमेयो घटा ये प्रयोग नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात कहा कि कम ग्रीवादि मान घट ये प्रयोग होता है। तो कम ग्रीवादि मत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, अब यहाँ पर भी कम ग्रीवादि मत पदार्थ, कम ग्रीवादि मान में जो विशेषण पद है उससे अभेद अर्थ, उसमें जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से अभेद रूप अर्थ की प्रतीति, भेद और अभाव की प्रतीति और घट की प्रतीति। तो कम ग्रीवादि मत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हो तब तो एक नियम है जहाँ पर गुरु धर्म और लघु धर्म दोनों विद्यमान हो, वहाँ पर लघु धर्म जो होता है वही लघु धर्म को ही स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ लघु धर्म जो हमारा है घटत्व, कम ग्रीवादि मान में कम ग्रीवादि मत्व एक धर्म है और घटत्व दूसरा धर्म है। तो घटत्व धर्म जो है वो कम ग्रीवादि मत्व से लघु धर्म है, तो लघु धर्म ही प्रतियोगितावच्छेदक धर्म होगा। तो कम ग्रीवादि मत्व धर्म तो अप्रसिद्ध है, तो कम ग्रीवादि मत्व धर्म प्रसिद्ध नहीं हो सकता, तो कम ग्रीवादि मत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद भी नहीं मिल सकता है। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता मिल सकता है, तो कम ग्रीवादि मान घट ये भी प्रयोग नहीं होगा। ये दूसरा दोष प्रमेयो घट, दूसरा हुआ कम ग्रीवादि मान घट, ये भी दोष हुआ, भेद और अभाव को विशेषण व्यक्ति का अर्थ मान लिए। तीसरा दोष दिया
नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्य आपत्ति। ये तीसरा दोष हुआ। मतलब हुआ कि एक वाक्य है नीला पटः और एक वाक्य है नीला घटः। तो नीला घटः का नील को हटा दीजिए और नीला पटः का जो नील है उसको घट में चिपका दीजिए, लगा दीजिए। तो नील पट परक, तो नीला पटः का जो नील है वो तो नील पट परक है और उसको आपने घट के साथ जोड़ा तो नीला घटः बना। तो नीला घटः, ये जो नील पट परक जो नील पद है उसको जब घट में लगाए तो नीला घटः ये वाक्य प्रामाणिक नहीं होगा। नील पट परक जो नील है उसका अभेद नील पट में भाषित होगा, नील घट में भाषित नहीं होगा। तो नील लेकिन अब जो है हमारा जो है अभेदान्वय बोध की आपत्ति हो जाएगी। नील पट परक नील पद घटित जो नीलो घट वाक्य हुआ इसके प्रामाण्य की आपत्ति हो जाएगी। क्यों? इसलिए हो जाएगी क्योंकि नील के उत्तर जो व्यक्ति है उसका अर्थ आपने मान लिया अभेद, नील पट परक जो व्यक्ति है उसका अर्थ मान लिया अभेद। तो नील पद हुआ एक, और एक हुआ अभेद माने भेद और अभाव। अभेद का स्वरूप बताया अभी, भेद और अभाव विशिष्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, विशिष्ट शक्ति आकांक्षात के वश से होगी, माने खंडसा शक्ति मान करके भेद भी पदार्थ है, अभाव भी पदार्थ है। तो इस प्रकार से एक पदार्थ हुआ नील पदार्थ, दूसरा हुआ भेद पदार्थ, तीसरा हुआ अभाव पदार्थ, चौथा हुआ घट पदार्थ। तो अब नील का अन्वय भेद में हो जाएगा और भेद का अभाव में हो गया और अभाव का घट में हो गया। तो अन्वय योग्यता होने पर नीलो घट जो नील पट परक है उस नीलो घट वाक्य की प्रामाण्यापत्ति हो जाएगी। तो नीलो घट इस वाक्य की प्रामाण्यापत्ति होने लगेगी। एक कह दिया कि नील पट परक नील पद घटित नीलो घट इस वाक्य की प्रामाण्यापत्ति होने लगेगी। इसलिए जो तीसरा अभेद के स्वरूप में जो तीसरा पक्ष था, भेद और अभाव खंडसा शक्ति मान करके जो है विभक्ति की खंडसा शक्ति भेद और अभाव में मान करके भेद को पदार्थ अभाव को भी पदार्थ जो मान रहे थे उसमें तीन दोष दे दिया, प्रमेयो घटः कंप विवादिमान घटः और नील पट परक नील पद घटित नीलो घटः वाक्य की प्रामाण्यापत्ति। इन तीन दोषों के कारण आप जो है नील भेद और अभाव इसको भी आप विशेषण व्यक्ति का अर्थ नहीं मान सकते। तब कहा कि भैया संसर्गतावादी जो है, प्रकारतावादी में तो आपने कहा कि नहीं मान सकते, संसर्गतावादी जो है उसके यहाँ भी तो नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्यापत्ति रहेगी। तो संसर्गतावादी कहता है कि नहीं जी, हमारे यहाँ नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्यापत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जो है नील की जो संबंधता है, ये प्रकारतावादी के पद में जो दोष है वो क्यों है, एक बात और आप समझ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। नीलत्वेन नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्यापत्ति का मतलब हुआ नीलत्वेन पट और घट में अभेद है, नीलत्वेन पटाभिन्न घट ये हो कह सकते हैं, क्योंकि नील पट और नील घट में जो नीलत्व है वो समान है। तो नीलत्वेन घटपट में अभेद है, घटपट में जो भेद है ना वो पटत्वेन घटत्वेन भेद है, नीलत्वेन घटपट में तो अभेद ही है। इस बात को मान करके ही नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्यापत्ति रूप दोष ये भेद और अभाव को विशेषण व्यक्ति का अर्थ मानने पर दिया हुआ था। तो कहा ये दोष तो संसर्गतावादी के मत में भी होगा, कहा संसर्गतावादी के मत में दोष नहीं होगा। कहा क्यों? कहा भैया नील पट परक जो नील है उसकी संबंधता किसमें होगी? उसकी संबंधता नील पट में होगी, घट में तो उसकी संबंधता रहेगी ही नहीं। नील पट परक जो नील तद व्यक्ति है उस तद व्यक्ति की संबंधता नील में रहेगी, घट में नहीं हो सकती। तो स्व की संबंधता स्व में ही रहती है,
तो नीलपट की संबंधता नील पटपरक जो नील है उसकी संबंधता नीलपट में होगी, नील घट में उसकी संबंधता कैसे हो जाएगी। इसलिए संसर्गतावादी कहता है कि हम जो है स्व में ही संबंधता स्वीकार करते हैं, तो तद व्यक्ति में संबंधता स्वीकार करेंगे तो नील तद व्यक्ति का जो संबंध नील पटपरक जो नील तद व्यक्ति है उसका संबंध नील पट में रहेगी, नील घट में रहेगी ही नहीं। नील घट व्यक्ति में संबंधता नील घट परक जो नील तद व्यक्ति है उसकी संबंधता रहेगी, नील पट परक जो नील तद व्यक्ति है उसकी संबंधता नीलपट में रहेगी, नील घट में नहीं हो सकती। इस प्रकार से संसर्गतावादी कहता है कि मेरे मत में ये दोष नहीं है, नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य के प्रामाण्य आपत्ति दोष हमारे में नहीं होगा। तो प्रकारतावादी फिर कहता है कि भैया ऐसा है कि जिस प्रकार से आपने तद व्यक्ति की संबंधता तद व्यक्ति में स्वीकार किए तो हम भी विशेषण व्यक्ति का अर्थ मानेंगे नील तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाभाव। तो तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाभाव माने तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभेद, ये हम विशेषण व्यक्ति का अर्थ मानेंगे तो हमारा जो है ये नहीं होगा। नील पट परक नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्य आपत्ति नहीं होगी हमारे मत में। तब कहते हैं भैया ऐसा है, नील पट परक नील पट परक नील पद घटित नीलो घट वाक्य की प्रामाण्य आपत्ति भले न हो, तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभेद यदि मान लें, अभेद माने भेदाभाव, तो ऐसा यदि आप विशेषण व्यक्ति का अर्थ मान लें तो ये भले न हो लेकिन एक दोष रह जाएगा, वो दोष होगा नील घट भविष्यति। तो नील घट भविष्यति यहाँ पर अभी नील घड़ा हुआ नहीं है, आगे होगा, भविष्यत्कालिक है नील घट व्यक्ति। तो अब कहा कि नील घट व्यक्ति में रहने वाला जो तद्व्यक्तित्व है, तो जो तद्व्यक्ति हुआ ही नहीं, जो तद्व्यक्ति हुआ ही नहीं उस तद्व्यक्तित्व का ज्ञान हो सकता है क्या। आपने अभेद अर्थ किया तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभेद, तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेदाभाव, ये आपने अर्थ किया। तो ये अर्थ जब कर दिया तो तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभेद अर्थ होने पर जो घट व्यक्ति हुआ ही नहीं नीलो घट भविष्यति, उस घट में घट के तद व्यक्तित्व का ज्ञान होगा क्या। तो नील तद व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। तो नील तद व्यक्तित्व का जब ज्ञान नहीं हो सकता तो नील तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव आप नहीं ले सकते, तो अपूर्व तद व्यक्ति में दोष आएगा। नीलो घट तद व्यक्तित्वेन नील घट, अपूर्व जो घट नील घट व्यक्ति होगा उस व्यक्ति में अपूर्व नील घट व्यक्ति में रहने वाला जो तद व्यक्तित्व उसका ज्ञान नहीं होता है, कथम भी संभव नहीं है। तो इसलिए लेकिन संबंधता हो सकती है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं मान सकते। शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति प्रकारतावादी मानता है, विशेषण पदनिष्ठ वृत्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति मानता है, इसलिए नहीं हो सकती है। संबंधता मान सकते हैं लेकिन क्योंकि संबंध स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन लेकिन तद व्यक्तित्व में शक्ति, तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभेद में शक्ति नहीं मान सकते हैं। शक्ति ज्ञान, शक्ति के लिए आपको पदार्थ विद्यमान होना चाहिए, तभी उसमें शक्ति की जा सकती है, शक्ति ग्रह होगा, अन्यथा जो अविद्यमान होगा उसमें शक्ति ग्रह नहीं हो सकता है, जो है ये बात कह दिया। तो इसलिए अब प्रकारतावादी के मत में तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभेद माने तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेदाभाव भी विशेषण व्यक्ति का अर्थ नहीं मान सकते नील घट भविष्यति में दोष होने के कारण। तब कहा कि कैसे होगा, तब उन्होंने सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि क्या होगा, अभेद का स्वरूप क्या है। तो अभेद का स्वरूप सिद्धांतित करते हुए प्रकारतावादी कहता है कि अभेद जो है
वो भेद और अभाव, तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाभाव, ये सब कोई स्वरूप नहीं है अभेद का। अभेद का स्वरूप है अभेदस्तादात्म्यम। अभेद माने तादात्म्य, तादात्म्यम अभेदस्तादात्म्यम। तादात्म्यम तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्म, असाधारण्यंच एकमात्रवृत्तित्वम, तच्च स्वसामानाधिकरण्य स्वप्रतियोगी वृत्तित्व भय संबंधेन भेद विशिष्टम यत् तदन्यत्वम एकमात्रवृत्ति धर्म एव विशेषण व्यक्तिरर्थ। एक कह दिया। माने आइए इसको समझते हैं कि है क्या चीज। तो कहा कि अभेद जो है ना वो तादात्म्य है। माने नीला घटा में, अब प्रकारतावादी अपना सिद्धांत बता रहा है कि अभेदस्तादात्म्यम, अभेद माने तादात्म्य। नीलो घटा में नील का तादात्म्य घट में भासता है, ये कहना चाहते हैं। कहे तादात्म्य है क्या चीज? कहे तच्च माने तच्च तादात्म्यम एकमात्र वृत्ति धर्म, एक तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्म। तच्च माने वह जो तादात्म्य है स्ववृत्ति असाधारणो धर्म। स्ववृत्ति असाधारणो धर्म माने घट व्यक्ति में रहने वाला जो असाधारण धर्म, घट में रहने वाला जो असाधारण धर्म होगा, वही धर्म जो है क्या होगा, उसी को तादात्म्य कहते हैं। स्ववृत्ति अभेद जो है वो तादात्म्य है, और वो तादात्म्य क्या है? स्ववृत्ति असाधारणो धर्म। स्व माने घट वृत्ति जो असाधारण धर्म, माने घट वृत्तित्व सति घटेतरावृत्तित्वम, घट व्यक्ति में जो रहे और घट वृत्ति से इतर में न रहे, घट व्यक्ति से इतर में न रहे, उसी को कहते हैं घट स्ववृत्ति असाधारण धर्म। घट वृत्ति असाधारण धर्म को स्ववृत्ति असाधारण धर्म उसी को कहते हैं। और कहा कि वह धर्म क्या है? कि एकमात्र वृत्ति धर्म, वह एकमात्र में रहता है। एकमात्र से नीलो घटा एक घट व्यक्ति हुआ, उस नीलो घटा में जो एक हुआ, एक नील घट व्यक्ति हुआ, नीलो घटा उसको भी कह सकते हैं। और एक नील घड़ा यहाँ भी रखा हुआ है, दो मान लो नील घड़ा है, तो एक नील घट ये है और एक नील घट ये है। तो नील घटा, तो इस नील घट व्यक्ति में जो संबंध, जो तादात्म्य भाषित होगा, वो इस नील व्यक्ति का तादात्म्य भाषित होगा। ये जो नील घट व्यक्ति है, इस नील घट व्यक्ति में रहने वाला जो नील है, उस नील का तादात्म्य उसी घट व्यक्ति में भाषित होगा। उस नील व्यक्ति का तादात्म्य इस घट व्यक्ति में भाषित नहीं होगा। तो इस नील घट व्यक्ति का तादात्म्य इस नील घट व्यक्ति में, इस नील घट व्यक्ति का तादात्म्य इस नील घट व्यक्ति में। तो इसलिए उसी को कह रहे हैं एकमात्र वृत्ति धर्म। वह जो है एकमात्र वृत्ति धर्म है, माने एतद नील घट व्यक्ति निष्ठ जो धर्म वो इसी में रहेगा। एतद नील व्यक्ति तद व्यक्ति निष्ठ जो धर्म है वो इसी में रहेगा, तद व्यक्तित्व। तो इस नील तद व्यक्तित्व का भान इस घट में होगा, इस नील तद व्यक्तित्व का ज्ञान इस घट में रहेगा, ये कहना चाहते हैं। तो वही कह दिया कि एकमात्र वृत्ति धर्म। अब इस एकमात्र वृत्ति धर्म को पारिभाषिक कर रहे हैं, जो तादात्म्य है, जिसको इन्होंने तादात्म्य पद से कहा, जिसको इन्होंने स्ववृत्ति असाधारण धर्म से कहा, जिसको इन्होंने एकमात्र वृत्ति धर्म से कहा, उसको पारिभाषित कर रहे हैं कि वह जो एकमात्र वृत्ति धर्म है वो पारिभाषिक है। उसको परिभाषित करते हुए कहते